We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट का नाम सुन सब सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद बीजेपी अब उनके लिए समर्थन जुटाने में जुट गई है। अब बारी विपक्षी इंडिया ब्लॉक की थी, तो विपक्षी अलायंस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वो नाम है बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें विपक्षी इंडिया अलायंस ने अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के 2007 से 2011 तक जज रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वहीं इनका जन्म 1946 में तेलंगाना में हुआ था। जानकारी के मुताबिक 27 दिसंबर 1971 को वे हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट ऑफ सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। उन्होंने 1988 से 1990 के दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में काम किया। उन्होंने 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में काम किया हुआ है। उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्हें 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके नाम का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि विपक्षी ने एक मत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति जताई है। वहीं जस्टिस रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुनिए। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य ही वोट डालते हैं। चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र यानी सीक्रेट बैलेट से होती है। जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 50% से अधिक हासिल करना जरूरी होता है। इस चुनाव में एनडीए के तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए की कोशिश है कि उन्हें विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती न मिले और उनके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो। इसी रणनीति के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है।
टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।